कल्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। षट आवश्यक जैन श्रावकाचार के अंतर्गत हम षट आवश्यक के विषय में पढ़ रहे हैं कि 6 आवश्यक कौन से होते हैं, क्या काम करने योग्य हैं श्रावक के लिए और क्या काम करने योग्य नहीं है, किन काम को करने से वो श्रावक कहलाता है और किन कामों को करने से वो श्रावक नहीं कहलाता। इन सब की चर्चा हम जैन श्रावकाचार के माध्यम से कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट अपना है अभी के समय में षट आवश्यक, जो दिने दिने अर्थात प्रतिदिन करने चाहिए। एक बार हम षट आवश्यक के नाम देख लेते हैं तो हमें सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। नाम, क्योंकि एक बार नाम याद करने का सबसे इजी वे है कि हम एक बार उसका छंद याद कर लें। अगर हमें छंद याद हो जाता है तो आपको समझना आपको 6 नाम भी आसानी से याद हो गए। पहली की पंक्ति में 5 नाम आएंगे और बाद की पंक्ति में एक आवश्यक का नाम आएगा। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी, आप सब भी छंद देख के बोलें। जब तक हमारा आवश्यक वाला पाठ पूरा हो तब तक आप सबको ये जो श्लोक है वो याद हो जाना चाहिए। पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये छंद है, पद्मनंदी आचार्य द्वारा विरचित, इसलिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याये संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। बस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले की पंक्ति में 5 आवश्यक के नाम आ गए हैं, देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय संयम तप। अगली पंक्ति में दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि, ये 6 ऐसे कर्म हैं जो दिने दिने प्रतिदिन श्रावक को करने चाहिए। एक भी दिन इसमें से छुट्टी नहीं मिल सकती। कल तक की चर्चा में हमने देव पूजा और गुरु उपासति अर्थात गुरुओं की उपासना, ये 2 आवश्यक के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि देव पूजा क्या होती है, गुरु उपासना क्या होती है। तो निश्चय से देव पूजा तो क्या है, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, जो हम एक कॉमन हमारी परिभाषा चल रही है निश्चय आवश्यक में। अब वो कोई सा भी आवश्यक हो, सबकी एक परिभाषा है निश्चय से, तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात आत्मा की शुद्धता को ही निश्चय आवश्यक कहते हैं। अब व्यवहार से आवश्यक क्या होगा, आंशिक शुद्धि के साथ साथ जो भी शुभ विकल्प चल रहे हैं, जो जो हम बाहर के काम कर रहे हैं, देव पूजा मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, गुरुओं की उपासना गुरुओं के पास जाके उनकी देख संभाल करना, उनकी वैयावृत्ति करना, जितने भी सारे आदि कार्य हैं वो सब शुभ विकल्प में जाते हैं। और किसके साथ ध्यान रखना, व्यवहार आवश्यक तभी होंगे जब आंशिक शुद्धि के साथ साथ शुभ विकल्प ही व्यवहार आवश्यक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि निश्चय जब होगा होगा, अभी तो चलो अभी व्यवहार तो कर ही रहे हैं, व्यवहार कर लेते हैं, ऐसा नहीं। व्यवहार के साथ इसलिए शर्त जोड़ दी, आंशिक शुद्धि के साथ साथ शुभ विकल्प को व्यवहार आवश्यक कहते हैं। अब कोई कहे कि अभी हमें आंशिक शुद्धि तो हो नहीं रही है आत्मा की, तो क्या हम व्यवहार आवश्यक नहीं करें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमें व्यवहार आवश्यक तो तब भी करने हैं, मतलब कि अगर इसको भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। इसलिए बढ़िया तो यही है कि हम इन 6 आवश्यकों का पालन करें और प्रयास जल्दी से जल्दी ये करें कि हमारे क्या हो, हमें निज आत्मा की शुद्धि प्रकट हो, जो आंशिक शुद्धि है ज्ञानी श्रावक के, वो शीघ्र से शीघ्र जल्दी प्रकट हो। तो कल हमने 2 आवश्यक की बात की थी, देव पूजा और गुरु उपासना की, गुरुओं की उपासना क्या होती है। आज हम अगले आवश्यक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी एक आवश्यक है, मतलब कि
ये भी दिन प्रतिदिन करने योग्य कार्य है, चाहे हमें कितना ही कम से कम समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले, लेकिन शास्त्रों का स्वाध्याय, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी, तभी हम उसे जिनवाणी कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है जिसे हम जिनवाणी कह रहे हैं, उसका अध्ययन, मनन, चिंतन हमें रोज, रोज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, एक हफ्ते में एक बार ऐसा नहीं, रोज मतलब रोज करना चाहिए, दिन प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय ही है जो हमें इन षट आवश्यक के बारे में बताता है। आप बताइए, इन षट आवश्यक के बारे में हमें कैसे पता लगा? षट आवश्यक के बारे में आपको कैसे पता लग पा रहा है? हमारे शास्त्रों के माध्यम से ही पता लग पा रहा है। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम सबको इन षट आवश्यक के बारे में पता लग रहा है। देव तो हमारे सामने विराजमान नहीं है कि वे हमको आके बताएं, कि देव हमें आए और सब कुछ, मतलब सच्चे देव आके हमें उपदेश दें, ऐसी स्थिति तो है नहीं, अभी समोशरण तो है नहीं। ज्ञानी गुरु हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक शास्त्र ही है जो हमेशा हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसीलिए शास्त्रों के लिए एक शब्द जिनवाणी में का नित्य बोधक। क्या कहा शब्द? नित्य बोधक। मतलब कि देव आपके लिए नित्य बोधक नहीं है, मतलब बोधक अर्थात बताने वाले। सच्चे देव हमेशा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि दिव्य ध्वनि की भी कुछ क्राइटेरिया है कि कितने घंटे खिरती है, अब उतने ही देर में आपको समाधान मिल पाएगा, बाकी देर खिरेगी ही नहीं दिव्य ध्वनि। तो मतलब कि जो समो शरण है, जो उसमें देव विराजमान है, वैसे भी चौथे काल में थे, अभी पंचम काल में तो है ही नहीं, तो मतलब वो नित्य बोधक नहीं है। गुरु, जिस समय गुरु हमारे नगर में होंगे या हम गुरुओं के समीप होंगे, उसी समय हमें उनसे कुछ बोध मिल सकता है, मोक्ष मार्ग मिल सकता है। हर समय नहीं मिल सकता। उनकी जब इच्छा होगी, जब उनको ऐसे विकल्प आएंगे, तब वे आपको उपदेश देंगे संसार से उतरने का। लेकिन शास्त्र कैसे होते हैं? शास्त्र नित्य बोधक होते हैं, अर्थात जब आप उनको चाहो, वो आप उनको उठाओ, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो, मनन करो, वो नित्य आपको बोध करते रहते हैं, अर्थात नित्य आपको समझाते रहते हैं। आपको 12 बजे भाव आता है रात के कि मुझे कुछ शंका हो रही है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो 12 बजे उठा के पढ़ो। अगर आपको दिन में कुछ विकल्प आ रहे हैं कि कुछ पढ़ना है, तो दिन में पढ़ो। मतलब कुछ समय का फेर नहीं है, किसी भी समय हम उठा के स्वाध्याय कर सकते हैं, बस अपने विकल्प अच्छे होने चाहिए। इसलिए शास्त्रों का एक शब्द कहा नित्य बोधक। इसलिए स्वाध्याय तो हमेशा हमें करना ही चाहिए। और वैसे भी स्वाध्याय की अपने में एक बहुत विशाल महिमा है। जैसे कि एक सांप और नेवला होता है, उन दोनों की लड़ाई होती है। तो जो नेवला होता है वो सांप पे वार करता है, सांप नेवले पे वार करता है। तो जो नेवला होता है, नेवला बार बार एक ऐसी जड़ी बूटी के पास चला जाता है कि अगर मेरे पे सांप ने वार किया, अगर मेरे पे सांप ने वार किया, तो मैं जल्दी से उस औषधि को लूंगा और फिर से पूरा ताकत से उससे लड़ने लगूंगा। ऐसे ही यहाँ स्वाध्याय है। ये पंच इंद्रिय रूपी विषय रूपी सांप बार बार हमें काटेंगे, लेकिन बार बार हम उस नेवले की तरह बार बार उस जड़ी बूटी के पास जाएंगे, और बार बार जड़ी जड़ी बूटी, स्वाध्याय रूपी जड़ी बूटी को ग्रहण करके हम सब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब विषय कषाय पे विजय पाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे एक स्वाध्याय के माध्यम से। मतलब स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो हमें विषय कषाय से बचाती है। तभी तो कहते हैं स्वाध्याय जितना हो सकता है हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। क्योंकि विषय कषाय से हमें कितनी देर बचना है? 1 घंटा है, 2 घंटे? अभी हमारी क्लास 1 घंटे की है, 40 मिनट की, 45 मिनट में, जितनी की भी है। तो क्या हमें इतना ही बचना है विषय कषायों से, या हमें पूरे रूप से विषय कषाय से बचना है? अगर पूरे रूप से विषय कषाय से बचना है तो क्लास 1 घंटे नहीं, फिर तो आज 3 घंटे चलनी चाहिए। आज हमें 3 घंटे विषय कषाय से अलग रहना है। मतलब कि ये तो भावना है कि 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की लेनी नहीं है क्लास। कभी कोई आकुलता होने लग जाए, 3 घंटे कैसे पढ़ पाएंगे, 1 घंटा तो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमें विषय कषाय से बचना है तो हमें अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वही एक सर्वोत्कृष्ट माध्यम है विषय कषाय से बचने का। शब्दों से भी जान सकते हैं स्वाध्याय का मतलब। ऊपर ही स्वाध्याय लिखा, क्या मतलब होता है स्वाध्याय का? 3 शब्दों से बना है स्वाध्याय। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। स्व, अधि, आय। क्या कहा? स्व, अधि, आय, और शब्द बन गया स्वाध्याय। अर्थात अपने आप के अध्ययन करने का नाम ही स्वाध्याय है। मतलब कि तीर्थंकरों के द्वारा कथित, गणधरों के द्वारा गुथित और मुनिराजों के द्वारा लिखित ये जितनी भी जिनवाणी हमें मिली है, उसको पढ़ के
स्व अधिआय, अपने आप का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। तीन चीजें कह दी, कथित, गुथित, लिखित। कथित किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित है। गुथित किसके द्वारा है? गणधरों के द्वारा गूंथी गई है। और अगली क्या है? लिखित किसके द्वारा है? हमारे आचार्यों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा वो लिखित है। तो कथित, गुथित, लिखित, ऐसे जिनवाणी का स्व अधिआय, उसके माध्यम से अपने आप का अध्ययन करना, वास्तव में वो ही स्वाध्याय है। अब वो स्वाध्याय कैसे होता है, उसके कितने भेद होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय के सिंपल रूप से दो भेद बता दिए, जैसे हम पहले से भेद करते आ रहे हैं। एक होता है निश्चय स्वाध्याय और एक होता है व्यवहार स्वाध्याय। निश्चय स्वाध्याय की परिभाषा तो सब में ही कॉमन लगेगी कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। मतलब आप एक चीज देखो कि जो एक परिभाषा छयों में व्याप्त है, मतलब कि एक ही परिभाषा वही देव पूजा में लग जाती है, वही एक परिभाषा किस में लग जाती है? गुरुओं की उपासना में, स्वाध्याय में भी लगेगी, संयम में भी लगेगी, तप में भी लगेगी, दान में भी लगेगी, मतलब हर जगह व्याप्त है। तो इससे ये समझ में हमें संकेत दे रहा है कि सबसे जरूरी कोई करने योग्य काम है, सबसे पहला कोई आवश्यक है तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि है। व्यवहार आवश्यक भी आवश्यक है, लेकिन उससे प्रथम में प्रथम तो निश्चय आवश्यक जरूरी है, क्योंकि बिना आंशिक शुद्धि के जितने भी हम ये सब काम करेंगे वो कोई कार्यकारी नहीं है। जब तक हमें अपनी आत्मा के बारे में ही नहीं पता होगा तब तक उसके मतलब का कुछ नहीं रह जाता। फिर क्या है अगला? ये हो गया हमारा निश्चय स्वाध्याय, अर्थात शास्त्रों के माध्यम से अपनी आत्मा का अध्ययन करना। और वास्तव में शास्त्र का मतलब ही यही है, पूरे शास्त्र को पढ़ लेना कि आज हमने शास्त्र पूरा कंप्लीट कर लिया है, आज हमने पढ़ लिया है, आज हमको सब कुछ याद हो गया, आप हमसे कुछ भी पूछ लो। मतलब इसको भी हम यहाँ पे स्वाध्याय नहीं कह रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि वो तो मात्र अध्ययन मात्र है। स्वाध्याय क्या है? वास्तव में स्वाध्याय क्या है? उस बात को पढ़ के लगना चाहिए हाँ कुछ ऐसा है, और उसके माध्यम से आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़ के कषायों में मंदता तो आती है, ऐसा नहीं कह रहे कि शास्त्रों को पढ़ के कषायों की मंदता नहीं आती, लेकिन मंदता होती है, लेकिन उससे क्या नहीं होता? आंशिक शुद्धि नहीं हो पाती। हमें चाहिए आंशिक शुद्धि, हमें चाहिए आत्मा की शुद्धि। कषायें कम होंगी, कम होती है तो बढ़िया है, ज्यादा से अच्छा तो कम ही हो रही है, वही बढ़िया है। लेकिन जब आत्मानुभूति होगी तो वो अलग ही लेवल की होगी, उसमें कषायों का कम नहीं देखा जाएगा, कषायों का अभाव देखा जाएगा। चाहे कषाय कम हो या ज्यादा हो, कषाय तो कषाय ही रहती हैं। हमें तो कषाय कम भी नहीं करनी, हमें ज्यादा भी नहीं करनी, हमें तो कषायों का अभाव करना है। इसीलिए सबसे पहला कोई आवश्यक है तो वो अपनी आत्मा को जानना, आंशिक शुद्धि ही सबसे पहला आवश्यक है। अगला क्या है? व्यवहार स्वाध्याय। व्यवहार से स्वाध्याय क्या है? तो क्या लिखा? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन व मनन करना। मतलब कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व के निरूपण करने वाले जो शास्त्र हैं, मतलब तत्व की बात जिसमें की जाती है, उसका अध्ययन करना, उसका मनन करना। मतलब कई लोग देव पूजा करके ही समझ लेते हैं हमारा स्वाध्याय हो गया। हाँ, देव पूजा में भी स्वाध्याय हो जाता है, गलत नहीं है, लेकिन एक बार पृथक रूप से भी हमें स्वाध्याय के लिए बैठना चाहिए, तत्वों की बात को गहराई से समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है अध्ययन व मनन करना चाहिए। मतलब मनन कब होगा? जब हम उसका अध्ययन करेंगे। और अध्ययन कैसा होगा? जब हम व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। कई लोग का नियम होता है कि हमें तो भैया स्वाध्याय करने का नियम दिला दिया कि हमें 15 मिनट दिन में स्वाध्याय करना है, तो वे लोग मंदिर जाते हैं, जो शास्त्र दिखा उसको उठाया, जो पन्ने खुल गए वो ले लिया, जो पैराग्राफ पे आंखें चली गई उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही घड़ी में 15 मिनट हुए, शास्त्र जी बंद और हमारा स्वाध्याय हो गया। लेकिन उसका नाम भी स्वाध्याय नहीं है, क्रमिक स्वाध्याय। जैसे कहते हैं ना, हमने सुना होगा आद्योपांत, कि हमें किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए तो आद्योपांत करना चाहिए, अर्थात आदि से लेके अंत तक करना चाहिए। बीच में से करेंगे तो उसका भाव समझ में नहीं आएगा, आचार्य किस अपेक्षा से क्या बात समझाना चाह रहे हैं, और हमें भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि हम जो लोग 15 मिनट देख के स्वाध्याय करते हैं वो तो ड्यूटी समझ के स्वाध्याय करते हैं कि भैया हमें ड्यूटी है। ड्यूटी तो है ही कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन उसमें उत्साह होना चाहिए। केवल कोरी ड्यूटी कि क्या करें, नियम
मिल गया था, अब स्वाध्याय करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा वाली जो भाषा होती है ना, समझ में आ जाता है कि उसके सिर पे कितना बड़ा बोझ है स्वाध्याय करना। 24 घंटे में से 15 मिनट का नियम भी उसे इतना बड़ा बोझ लगता है कि क्यों ले लिया था मैंने उस समय में ये नियम, काश नहीं लेता तो आज 15 मिनट मेरे बच जाते, उसको ऐसे विकल्प आने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम तो उससे ये कहें कि अगर हमारा 15 मिनट का भी नियम है, तो अब करना तो है ही, नियम तो ले ही लिया है। अभी हम अरुचि पूर्वक कर रहे हैं, कम से कम रुचि पूर्वक कर ले, थोड़ा पुण्य भी लग जाएगा। अभी अरुचि पूर्वक समय देख के कर रहे हैं तो हमें पाप बन रहा है। लेकिन अगर रुचि पूर्वक करेंगे, 15 मिनट ही चाहे करें, लेकिन रुचि पूर्वक करें और व्यवस्थित करें, जिस ग्रंथ का अध्ययन करें उससे मार्क लगा लें कि आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर हम आगे कल से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। कम से कम कुछ समय बाद आपके कुछ एक ग्रंथ तो पूरा हो जाएगा। आप कह तो सकते हो कि हाँ, हमने इस ग्रंथ का अध्ययन पूरा कर लिया है, तो आपको भी आनंद आएगा, विषय की गहराई पता लगेगी, जैन दर्शन से परिचय हो पाएगा। तो स्वाध्याय करने के भी तरीका होता है कि स्वाध्याय कैसे किया जाता है। और जो मात्र बस पढ़ते हैं, वो स्वाध्याय नहीं है, वो तो एक तरीके से जैसे हम लौकिक किताबें पढ़ते हैं ना, वो हो गया अध्ययन हमारा। क्योंकि ये जैन शास्त्र मात्र हम जैन ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जो बाहर के जैनिज्म को पढ़ते हैं, बाहर विदेशों से आके इस जैनिज्म को पढ़ते हैं। उनके लिए अपनी आत्मा को जानने के लिए स्वाध्याय नहीं है, उनको तो मात्र जैन धर्म का परिचय प्राप्त करना है, इतना मात्र है। तो उनके लिए तो मात्र अध्ययन मात्र है, उनके लिए वो मनन नहीं है, वो उसका चिंतन नहीं करेंगे। चलो चिंतन कर भी लेंगे तो ये नहीं विचारेंगे कि इसमें मेरा हित है। जैसे कि नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, साइंस मैथ्स के जैसे बिल्कुल नॉर्मल किताबों की तरह पढ़ते हैं, ऐसे ही वो स्वाध्याय को करते हैं, नॉर्मल ग्रंथों को पढ़ते हैं। व्यवहार स्वाध्याय को भी देखा जाए तो व्यवहार स्वाध्याय के भी हम 5 भेद देख सकते हैं। अभी हमने निश्चय स्वाध्याय के 2 भेद देखे, निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय। अभी यहाँ पे व्यवहार स्वाध्याय के भी 5 भेद देख सकते हैं। मतलब कि भेद 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 हम तो पढ़ते जाएं, उसी में आनंद आते रहना चाहिए। कौन से वो 5 भेद हैं? सबसे पहला भेद है वाचना। व्यवहार स्वाध्याय का क्या है? वाचना, अर्थात शास्त्रों के वाचन करना, अर्थात पढ़ना। वाचना। पृच्छना, पृच्छना अर्थात पूछना। फिर अगला क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का हमने नाम सुना, जब हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं तो भावना का ही दूसरा नाम अनुप्रेक्षा होता है। तभी आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा कार्तिकेयनुप्रेक्षा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अर्थात कार्तिकेय स्वामी ने जो भावनाएं लिखी हैं उसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, अर्थात उसका चिंतन करना। अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन करना। फिर अगला क्या है? आमनाय। चौथे नाम का स्वाध्याय क्या है? आमनाय। आमनाय में क्या किया जाता है? उसका घोलन किया जाता है, उसको पचाया जाता है। जो जो हमने चिंतन कर लिया हो, जो हमने पूछ लिया हो, जो हमने वाच लिया हो, उसको तरीके से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, जुगाली कर लेना, अब अंतरंग में बिठा लेना, वो है आमनाय नाम का स्वाध्याय। और पांचवा है धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। कोई वाचना नहीं करना चाहता, कोई पृच्छना करना नहीं चाहता, कोई अनुप्रेक्षा करना नहीं चाहता, कोई आमनाय करना नहीं चाहता, सब धर्मोपदेश देना चाहते हैं कि सुनना नहीं सुनाना चाहे, यही समय का फेर है। आज देश में श्रोता दुर्लभ, वक्ताओं का ढेर है। मतलब कि वक्ता इतने सारे हो चुके हैं, जो धर्मोपदेश देना तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई वाचना करना नहीं चाहता, कोई पृच्छना करना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे धर्मोपदेश देने वाले जो खुद अध्ययन नहीं करते हैं, खुद मनन नहीं करते हैं, खुद चिंतन नहीं करते हैं, उनको श्रोता भी मिल जाते हैं और उनको ऐसे वक्ता भी मिल जाते हैं जो जिनका अध्ययन नहीं होता। मतलब कि ऐसी कुछ कमी नहीं है, ऐसे श्रोता भी बहुत मिल जाएंगे जो ऐसे वक्ताओं से सुनते हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं है, और ऐसे वक्ता को ऐसे श्रोता मिल जाएंगे जो श्रोता भी कुछ नहीं जानते हैं। मतलब कि तरीके से सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये विचारना चाहिए, हमें वाचना करनी चाहिए। मतलब कि ये क्रम है इनका। मतलब कि पहले, सबसे पहले अगर शास्त्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले कुछ कार्य होना चाहिए, तो वाचना होनी चाहिए, अर्थात शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हम कुछ भी पढ़ें, पहले एकांत में बैठ के उस शास्त्र को हम अच्छी तरह पढ़ें, बहुत चिंतन करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो एकदम किसी के पास पूछने चले ना जाएं, एक बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, पूरी जितने आपका उपयोग लगा सकते हैं पूरे उपयोग को उसमें
समझने में उसको लगा दो तो वो आपकी होगी वाचना नाम का स्वाध्याय। मतलब कि अगर हम कहते हैं ना जैसे जो पुराण होते हैं, पुराणों का वाचन किया जाता है, बस मात्र पुराण पढ़ते चले जाते हैं, तो वो भी एक स्वाध्याय है। मतलब कि शास्त्रों को चलो हम समझे नहीं, लेकिन मात्र पढ़ते-पढ़ते जाएँ वो भी हमारा स्वाध्याय होता है, व्यवहार से स्वाध्याय। क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान की बातों को पढ़ रहे हैं, कम से कम लौकिक किताबों को लौकिक विषय कषाय से बच के जिनेंद्र भगवान की वाणी तो पढ़ रहे हैं। जब समझ में आना होगा आएगा, कम से कम शब्दों से तो परिचय प्राप्त कर रहे हैं, कम से कम जिनेंद्र भगवान की वाणी को देख रहे हैं, यही बहुत दुर्लभ है। आज की डेट में तो क्योंकि बहुत हैं लोग, जिनवाणी तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ने वाले उसको बहुत कम बचे हैं। और जो कुछ पढ़ते हैं, जिनमें रुचि हो वही उसको अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, अन्य लोग नहीं पढ़ पाते हैं। फिर क्या है, पहली है वाचना, फिर है अगला पृच्छना। पृच्छना अर्थात पूछना। अगर आपको वाचना करने में कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद आप विनय पूर्वक पूछो। मतलब जिससे भी आप पूछ रहे हो उससे विनय पूर्वक पूछो। विनय पूर्वक क्यों पूछना? क्योंकि जो हमारा प्रश्न है अंदर से उसमें रुचि लगनी चाहिए। हाँ, हमें सच्ची में कुछ जिज्ञासा है और हमें पूछना है, और जिसको सच्ची में जिज्ञासा होती है उसके अंदर अंतरंग रूप से विनय होती ही होती है। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। टोडरमल जी ने भी लिखे हैं कि कैसे हमें कुछ काम करना चाहिए और कैसे काम नहीं करना चाहिए। या जब हम श्रोता का स्वरूप पढ़ते हैं और वक्ता का स्वरूप पढ़ते हैं मोक्ष और प्रकाशक में, तो वहां पे भी स्पष्ट रूप से कि विनय पूर्वक कुछ भी पूछना चाहिए श्रोता को, अन्यथा काम समझ उसमें नहीं आएगा और समझाने वाले को भी मजा नहीं आएगा। तो विनय पूर्वक पूछना चाहिए। चलिए हमने पूछ लिया, अब क्या करें हम? अब उसकी अनुप्रेक्षा करें। तीसरे नंबर का स्वाध्याय अनुप्रेक्षा अर्थात उसका चिंतन करें। मतलब कि जो हमने वाचना किया है, जो हमने पृच्छना किया है, अब जो हमें जिस प्रश्न को लेके हमारा बहुत समस्याएं थी, अब वो जब जब उसका समाधान हो गया है, अब उसकी अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें, बार बार उसके बारे में विचारें। अगर जब तक आपको वो आंसर सटीक नहीं लगता तब तक उसके चिंतन करते रहिए। उसके बाद चौथे नंबर का स्वाध्याय आमनाएं। अब उस बात को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, जुगाली कर लीजिए, अब वो पच जाना चाहिए, हाँ यही सच्चा है। आमनाय नाम का स्वाध्याय सच्ची में बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है कि अगर हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन अगर हमें वो ग्रंथ कंठस्थ है, तो क्या होगा, हमें सारी बातें याद आती चली जाएंगी। जैसे हमने अभी ये वाला श्लोक था कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। अगर ये आपको छंद याद हो गया, अब आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं। आपको शास्त्रों की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है हमारे सामने शास्त्र होंगे तो ही हमारा अध्ययन हो पाएगा। इसके बिना भी हमारा अध्ययन हो सकता है। क्योंकि थोड़े समय पहले जाइए, जिनवाणी की हमने अभी श्रुत परंपरा देखी थी। जिनवाणी कब से लिखी गई? 2000 वर्ष पूर्व जिनवाणी हमारे पास आई है। धरसेन आचार्य को ऐसा विकल्प आया कि प्रथम जिनवाणी आचार्य पुष्पतंत्र और आचार्य भूतबली ने षट खंडागम रूप में लिखी। सबसे पहले कुछ लिखी गई तो षट खंडागम नाम का ग्रंथ लिखा गया। उससे पहले क्या था? क्या उससे पहले स्वाध्याय नहीं होता था? होता था। उस समय सोचिए, उस समय पूजने भी हुआ करती थी, पूजनों की किताब नहीं थी। उस समय पूजन भी हुआ करती थी। तभी तो पुराने समय में पद्धति बिल्कुल अलग थी। षट आवश्यक तो थे, लेकिन षट आवश्यकों की पद्धति बिल्कुल अलग थी। अभी तो पूजन के लिए हमें पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। उस समय सब कुछ बिना उसके चलता था, वाचना चलती थी। जो प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचन के माध्यम से सुना, फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, फिर उसका चिंतन किया, फिर उसको याद कर लिया। अब हम किसी भी अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी अगर हमें जिनवाणी याद है तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। अब हमें कोई स्त्रोत का पाठ करना है, अभी हमने भक्तांबर जी की बात की थी, अगर हमें भक्तांबर जी याद होगा तो हम अरहंत भगवान की स्तुति कहीं पे भी बैठे हम याद कर सकते हैं। और अगर हमें स्तुति याद नहीं होगी तो हमें गुण गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरहंत भगवान के गुण अगर नाम पे गिने जाएं तो 8 से ज्यादा या 4 से भी ज्यादा कोई गुण गिना दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर हमें 48 काव्य याद है तो क्या होगा, एक एक छंद में इतने इतने गुणों के विस्तार में बता रखा है कि हम हमारा पूरा सफर निकल सकता है आसानी से तत्व चर्चा में, तत्व के चिंतन में, अगर आपको आमनाय नाम का स्वाध्याय होगा तो। और पांचवें नंबर का फिर
मतलब कि 4 स्वाध्याय करने के बाद ये 5वें नंबर का स्वाध्याय का क्रम आता है जिसका नाम है धर्मोपदेश। उसके बाद धर्मोपदेश दे सकते हैं, देने देने के अधिकारी हो जाते हैं कि हाँ अब हमें चीज आती है। हम भी धर्म का उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम तो तत्वों की बातें कर रहे हैं। उपदेश तो वास्तव में मुनिराज ही देते हैं, क्योंकि वे ही वास्तव में तत्वों का चिंतन करते हैं, क्योंकि उनको ही निश्चय से स्वाध्याय होता है। या ज्ञानी श्रावक की हम बात करें, ज्ञानी श्रावक को ही निश्चय से स्वाध्याय होता है, तो व्यवहार स्वाध्याय भी वास्तव में उन्हीं को होता है, ज्ञानी को। हम तो मात्र परस्पर में तत्व चर्चा कर रहे हैं, तत्वों का चिंतन कर रहे हैं। उपदेश देने का काम तो ज्ञानी जनों का ही है। क्या उपदेश तो वास्तव में ज्ञानी ही देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है वो शास्त्रों के माध्यम से चल रहा है, हमारे घर का नहीं चल रहा, आपके घर का नहीं चल रहा। किसके घर का चल रहा है? किसी के घर का नहीं चल रहा है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वस्तु व्यवस्था की बात हम शास्त्रों के माध्यम से करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि कभी भी स्वाध्याय करते समय हमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए। मतलब कि मैंने कह दिया हो तो बात ठीक है, ऐसा नहीं। स्वाध्याय करने में परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। हमें जो भी समझ में ना आए, आप सामने से पूछ सकते हैं कहाँ लिखा, क्योंकि हम किसकी बातों को देख रहे हैं। क्योंकि हमने पहले कह दिया, जो हम स्वाध्याय शास्त्रों के माध्यम से कर रहे हैं, कथित, गुथित, लिखित, अगर वो बात आचार्यों द्वारा लिखित होगी तो ही हम उसको प्रमाणित मानेंगे, अन्यथा उसको प्रमाणित नहीं मानेंगे। आप कुछ भी अपने घर की बातें कह दें, हम मान लेंगे? क्या हम इतने मूर्ख हैं? नहीं। हम अपने विवेक से, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, पूरा अपना उपयोग लगाएं। अगर वो बात हमें शास्त्रों की लगती है तो उसको स्वीकार करें। अगर कुछ लगता है कि नहीं नहीं कुछ ऐसा मन को स्वीकार नहीं हो रहा, तो आप शास्त्रों को खोलें, पहले खुद पढ़ें, फिर पूछें, फिर उसकी अनुप्रेक्षा करें, फिर आमनाएं करें, और फिर दूसरों को भी समझाएं, दूसरों को भी बताएं। लेकिन इसके लिए धर्मोपदेश देने के लिए पहले के 4 स्वाध्याय होने ही चाहिए, बिना उसके स्वाध्याय नहीं हो सकता। तो ये हमने बात की व्यवहार स्वाध्याय की। व्यवहार स्वाध्याय में मात्र शास्त्रों को पढ़ना नहीं आता है, और चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि सबकी एक जैसी बुद्धि नहीं होती है। सबको शास्त्रों को पढ़ने में रुचि नहीं लगती है, या कहें कि रुचि भी लगती है, सबको समझ में भी आता है, लेकिन ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाता है। तो वो स्वाध्याय कैसे करें? स्वाध्याय के बहुत प्रकार हो सकते हैं। हम मंदिर जी में जाके शास्त्रों की संभाल करते हैं ना, वो भी हमारा व्यवहार स्वाध्याय है। क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन मनन करने वालों के लिए सेवा करना, वो भी व्यवहार से स्वाध्याय है। मतलब कि जो शास्त्रों को पढ़ सकते हैं उनके लिए शास्त्र भेंट करना, समझ रहे हैं? मतलब कि जो शास्त्र पढ़ सकते हैं, जिनकी रुचि है, उनको नए नए शास्त्र लाके भेंट करना, जिससे वो स्वाध्याय करने में बढ़े और वो हमें बार बार नई नई चीजें सुनाए उसको पढ़ के। ये भी हमारा व्यवहार से स्वाध्याय है। अगर जिनवाणी की जिल्द हट रही हो, उसकी बाइंडिंग हट रही हो, तो उसको सही करना, वो भी व्यवहार स्वाध्याय में आता है। मात्र पढ़ना स्वाध्याय नहीं, व्यवहार स्वाध्याय का भी कोटा बहुत बड़ा है। मतलब किस किस प्रकार से हम व्यवहार स्वाध्याय कर सकते हैं, बहुत। हम शास्त्रों की विनय करके हम व्यवहार स्वाध्याय कर सकते हैं। शास्त्रों की उचित विनय, शास्त्रों को बहुत घरों में जिनवाणी बहुत होगी, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनका भी व्यवहार स्वाध्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिनवाणी को कम से कम विनय पूर्वक रख तो रखा है, ऊंचे स्थान पे तो रख रखा है। ऊंचे स्थान रखने पर ही, कि जिनवाणी सबसे ऊंची होनी चाहिए, तो उसके लिए उच्च स्थान बनाया, तो वो भी हमारा व्यवहार स्वाध्याय है। कम से कम शास्त्रों की विनय है, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। बहुत बड़ा कोटा है। लेकिन हमें तो सबसे पहले कुछ करना है, तो आंशिक शुद्धि अर्थात आत्मा की शुद्धि को प्रकट करना है। इसलिए प्रथम में प्रथम प्रयास तो ज्ञानी श्रावक के योग्य शुद्धि, आंशिक शुद्धि, निश्चय स्वाध्याय ही होना चाहिए। और जिन इन शास्त्रों की बातें हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा? कैसे हमने कल देख रहे हैं ना शाम की कक्षा में, कारण कार्य व्यवस्था। जो हम कार्य करना चाहते हैं, कार्य क्या है हमारा? कार्य है हमारी आत्मा को जानना। आत्मा को जानने के पीछे वास्तविक कारण तो उसके एक समय की पहले की पर्याय होगी, लेकिन कारण तो बहुत सारे होते हैं, निमित्त कारण तो बहुत सारे होते हैं। तो व्यवहार स्वाध्याय भी उसमें एक न एक कारण अवश्य है आपके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। अगला क्या है? अगला हमारा संयम। 3 आवश्यक हम देख चुके हैं, आधा कोर्स हमारा हो गया। 3 आवश्यक हमारे और बचे हैं। तो अगला है हमारा संयम।
संयम क्या होता है? संयम मतलब संयमित रहना। संयम का मतलब क्या है? सामान्य रूप से संयमित रहना, कि ज्यादा विषय कषाय की चाह नहीं रखना या विषय कषायों में ज्यादा डूब नहीं जाना, संयमित रहना। जब हम संयम धर्म की बात करते हैं तब इस सब की हमें बात पता लगती है कि संयम क्या होता है, उत्कृष्ट संयम क्या होता है, संयम की परिभाषा क्या होती है, संयम कितने प्रकार का होता है, ये सब हमें पता लगता है। अभी हम संयम, सामान्य संयम जो श्रावकों के जीवन में संयम होना चाहिए, कैसा संयम होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे संयम दो प्रकार के बता दिए, निश्चय संयम और व्यवहार संयम। निश्चय संयम और व्यवहार संयम। निश्चय संयम क्या है, ये तो हम सबको पता ही है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को ही निश्चय संयम कहा जाता है। मतलब अपनी आत्मा की शुद्धि वो ही वास्तव में निश्चय संयम है। अभी तक अपनी आत्मा विषय कषायों में लग रही थी, हमारा उपयोग विषय कषायों में लग रहा था। विषय कषायों से बचा के अपने उपयोग को अपनी आत्मा में केंद्रित कर देना, वही उत्कृष्ट संयम है, वही निश्चय संयम है। संयम मतलब संयमित करना। अभी तक अपना उपयोग भाग रहा था, विषय कषायों में भाग रहा था। अब उस उपयोग को समेट कर अपनी आत्मा पे केंद्रित कर देना, वो वास्तव में निश्चय संयम है, और उसके माध्यम से ही आंशिक शुद्धि प्रकट होती है। उसे यहाँ पे निश्चय संयम के नाम से कहा जा रहा है। अब बात आती है व्यवहार संयम की। व्यवहार संयम क्या है? हमने और भी इसके भेद देख सकते हैं व्यवहार के अंदर ही। आपने सुना होगा संयम के दो भेद, प्राणी संयम और अपना अगला इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ऐसे दो प्रकार के संयम भी होते हैं। वास्तव में तो ये सारे एक एक दिन के विषय हैं, संयम भी, क्योंकि जब हम उत्तम संयम धर्म की बात करते हैं तो पूरा एक दिन चर्चा करते हैं उत्तम संयम के बारे में। लेकिन अभी अपने पास इतना समय नहीं है, हमें और भी आवश्यक के बारे में जानना है। तो संक्षेप में संयम होता क्या है? तो दो प्रकार का संयम बताइए आप, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अभी व्यवहार संयम की परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों को भी हम समझेंगे। यहाँ पे भी ऐसी बात कर रहे हैं। व्यवहार संयम की परिभाषा क्या लिखी? उसके साथ होने वाले, अभी बस इतनी परिभाषा पढ़ी है, उसके साथ होने वाले। किसके साथ होने वाले, कोई बता सकता है? ऊपर वाली परिभाषा लगाइए, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि के साथ होने वाले। मतलब कि व्यवहार संयम भी तभी होगा जब ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि होगी, तब, उसके बिना नहीं हो सकता। मतलब कि निश्चय आवश्यक तो जरूरी ही है। मतलब व्यवहार व्यवहार तभी नाम पाएगा जब उसके साथ निश्चय भी होगा। मतलब संज्ञा तभी पाई जाती है। मतलब कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान तब संज्ञा पाता है जब सम्यक श्रद्धान होता है। ऐसे ही व्यवहार कब नाम पाएगा, सच्चा व्यवहार कब नाम पाएगा? जब निश्चय संयम होगा। व्यवहार तो हम अभी भी कर रहे हैं, उसको भी व्यवहार ही कहा जाएगा, व्यवहार का कोटा भी बहुत बड़ा है। लेकिन वास्तव में जब ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि होगी, उसके साथ होने वाली भूमिका अनुसार हिंसादि से विरति एवं इंद्रिय निग्रह, इसे संयम कहा जाता है, व्यवहार संयम कहा जाता है। दो चीजें कह दी, हिंसादि से निवृत्ति और अगला एवं इंद्रिय निग्रह। निग्रह अर्थात संग कम कर लेना, संयमित कर लेना, उसको कहा जाता है इंद्रिय संयम। इसलिए इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ऐसे दो प्रकार के। प्राणी संयम में क्या आ गया? 5 प्रकार के स्थावर जीव और 1 प्रकार के तरस जीवों की हिंसा से विरति। विरति मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, देश विरत, विरति। विरति अर्थात व्रत, व्रत पूर्वक। अविरति अर्थात व्रत रहित, और विरति अर्थात व्रत सहित। अब हिंसादि से विरति हो जाना, अर्थात 5 प्रकार के स्थावर जीव। 5 प्रकार के स्थावर जीव कौन से हैं? पहला जल कायिक, हम कुछ भी ले लें, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक और पृथ्वी कायिक। तो कितने पृथ्वी कायिक, तो कितने हो गए? 5 प्रकार के स्थावर जीव और एक त्रस जीव। त्रस जीव में कौन आते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव, ये सब त्रस में आ जाते हैं। और 1 इंद्रिय के 5, मतलब मुख्य रूप से तो 2 ही हैं, त्रस और स्थावर। लेकिन स्थावर के 5 है, तो हमने ऐसे भेद कर दिए। तो क्या है? हिंसादि से विरति हो जाना, हिंसादि कार्यों से बच जाना, उसे व्यवहार संयम कहा जाता है। जब जब
संयम का दिन आता है, अर्थात उत्तम संयम का धर्म का दिन आता है। उस दिन हमेशा कौन सी स्थिति पड़ती है? उस दिन सुगंध दशमी, जिसको हम कहते हैं धूप दशमी के नाम से जानते हैं, उस दिन ही उत्कृष्ट संयम की चर्चा होती है। और उसके अंदर बार बार ये बात, संयम, संयम में क्या होता है? हिंसादी कार्यों से बचना। और उस दिन ही सबसे ज्यादा लोग हिंसा करते हैं, क्योंकि धूप जला के जितनी हिंसा की जाती है उतनी हिंसा और किस दिन होगी? मतलब एक दिन तो हम कह रहे हैं कि उत्तम संयम वाले दिन हमें हिंसादी कार्यों से निवृत्ति अर्थात बचना चाहिए, और उसी दिन हम मंदिरों में धूप जलाते हैं। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, अच्छी बात है धूप दशमी एक दिन आती है, कम से कम मंदिर के मच्छर जो मकोड़े मर तो जाते हैं, काटेंगे तो नहीं, एक दिन जल जाने दो, सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जीव मर रहे हैं, हमारे हाथों से उनकी हत्या हो रही है, हिंसादी हो रही है, तो हमें उन कार्यों से बचना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जब कभी-कभार ऐसे हमारे मंदिर में नहीं होता, कभी दूसरे मंदिरों में हम प्रवेश करें, तो दूसरे मंदिरों में हम खुद रुमाल रख के जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमें खुद हमारी आँखों को सूट नहीं कर पाती। वो इतना-इतना धुआँ हो जाता है। बार-बार खाँसते-खाँसते मंदिर में जाते हैं। और सोचिए वो 4 इंद्रिय जीव, वो 3 इंद्रिय जीव जो मंदिर में हैं, वे क्या हैं? वे उसके माध्यम से मर जाते हैं। मतलब एक संगी पंचेंद्रिय जीव थोड़ी शक्ति है तो सहन कर लेता है, बच जाता है। लेकिन वो 4 इंद्रिय जीव, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। वो 3 इंद्रिय जीव जिसको हम मौत की घाट उतार देते हैं, उसको मंदिरों में मार देते हैं, उन सारे कार्यों को करने से। मतलब जिन कार्यों से बचना चाहिए उन्हीं कार्यों को हम करने लग जाते हैं। हिंसादी कार्य, जैसे कि हमें मच्छर काटे तो हमने क्या किया? हमने ऑल आउट लगा दिए। या हमने क्या किया? हमने वो रैकेट आता है ना, रैकेट जिससे लोग खेलते हैं घर में बेड पे बैठ के, कि बार बार रैकेट से क्या, उसमें चिंगारियां निकलती हैं, जिससे क्या होता है, बिल्कुल मच्छर तिलमिला उठता है। सोचिए हमें करंट लग जाए तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी, सहन नहीं कर सकते। और वहीं पे उस एक मच्छर ने, सोचिए हमारे पास कितना खून है, और मच्छर ने एक बूंद खून ले लिया, और उसके लिए हमने उसको किसके लिए उतार दिया? मौत की घाट उतार दिया। मतलब कि मच्छर ने हमको परेशान किया तो हमने मच्छर को मार दिया। भैया परेशान, जो आपके पड़ोसी है ना, वो पड़ोसी आपसे परेशान है, आपको मार दें? मतलब कि ये परिस्थिति हम कैसी, प्रैक्टिकल चीजें देखें तो हमें सब कुछ समझ में आए। हम उससे परेशान हो रहे हैं तो हमने उनको मार दिया। आपके पड़ोसी आपसे परेशान हो रहे हैं तो वो आपको मार दें। उनके पड़ोसी उनसे परेशान होते हैं तो उनको मार दें। ऐसे तो सब मर जाएंगे। लेकिन हम एक बार ये नहीं विचारते कि वे भी जीव होते हैं। तभी तो हम संगी पंचेंद्रिय जीवों को जीव तो मानते हैं, लेकिन 4 इंद्रिय के जो छोटी सी चींटी जा रही है, थोड़ा सा मकौड़ा जा रहा हो, उसको जीव नहीं मानते हैं हम। लेकिन इसके अंदर भी हिंसादी कार्यों से निवृत्ति, अर्थात जितने हिंसादी, देखिए श्रावक कभी भी पूरी हिंसा से निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो खाना बनाता है, नहाता है, सफाई करता है, कपड़े धोता है, उसमें भी हिंसादी कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंसादी, हम चलते हैं, अभी बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उसमें भी हिंसा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब बोलना है तो हाथ बिल्कुल ऐसे बांध के बैठ जाएं, अब तो हम घर में एक कोने में बैठे रहेंगे, अब हिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, नहाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं करना। मतलब कि जितने हिंसादिक कार्यों से बचा जा सकता है उतने हिंसादिक कार्यों से बचना चाहिए, और जितना बचना संभव हो उतना बचना चाहिए। दो बातें, जितना कम कर सकते हैं उतना करें, और जितना संभव हो उतना कम करें, मतलब उतना बचें हम। धूप को जलाने से भी हमारा काम बिना उसके भी हो सकता है, लेकिन वो परंपराएं क्या है, हिंदू परंपरा की ओर बार बार हमारा जैन इतने कम क्यों होते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक क्यों होते जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सारी, हम सब हिंदू परंपरा से प्रभावित होकर सारे उनके काम अपने में अपनाते जा रहे हैं, और सारे वो काम होते जा रहे हैं। लेकिन हमें किसी भी हिंसादिक कार्यों की बात नहीं करनी। अरे जो वो धूप है, वो कितने दिन, हमारे यहाँ तो ऐसी भी हिंसा है कि अगर हमने कोई चीज पिसवा दी, खाने की आइटम हमने कोई पिसवा दी, तो उसकी कितने दिन की मर्यादा है वो भी सीमित है। ये इतने दिन ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हिंसा को बता रखा है, तो यहाँ पे तो कितनी व्यवहार में हम हिंसा कर देते हैं। हमारे मुनिराज नीचे देख के क्यों चलते हैं? ईर्ष्या समिति पूर्वक क्यों चलते हैं? देखिए हमारे मुनिराज नीचे चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवों की हिंसा तो होती ही है। चाहे वो नीचे देख के चले या नीचे देख के नहीं चले, हिंसा तो होती है। लेकिन जब वो नीचे देख के चलते हैं तो उनसे उस
चीज से पता लगता है कि वो यत्नाचार काम करते हैं, अर्थात देख संभाल के काम करते हैं। उनको उन जीवों को मारने के भाव नहीं है। और जहां हम अपना सिर उठा के चलते हैं तो समझ में आता है हमें जीवों की पड़ी नहीं है। हम नीचे और देखते नहीं है कि नीचे कौन है, नीचे कौन नहीं है। इसीलिए हिंसादी कार्यों से निवृत्ति तो होनी ही चाहिए। अगला क्या है? इंद्रिय संयम। ये हो गया प्राणी संयम, मतलब प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, कम करना चाहिए। हिंसा होगी लेकिन कम से कम जितना हो उतना होना चाहिए। मंदिर में दीपक, जब मंदिर में लाइट आ गई है तो दीपक जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे तो डबल डबल प्रकार की हिंसा हो गई। या तो आप दर्शन करने हैं, आप तो ट्यूबलाइट बंद करो मंदिरों में सारी, तो अंधेरा होगा तो हम वही पुरानी पद्धति अपनाएंगे। लेकिन सब मंदिरों में इतनी बढ़िया बढ़िया लाइटें आ गई हैं, उसके बावजूद भी एक आरती, वो अलग से एक दीपक जलता है। ये क्या है? एक इंद्रिय जीव की हिंसा। अब कोई कह सकता है अब तुम अपने घर में भी तो जलाते हो चूल्हा, उसमें भी तो हिंसा होती है। भैया उससे बचा नहीं जा सकता है। हम जितने कार्यों से बच सकते हैं उतने कार्य से बचने की पूरी पूरी संभावना करते हैं। लेकिन श्रावक जो ऐसा जीव होता है वो नहीं बच सकता। अगर मुनिराजों को देखें, मुनिराज सब प्रकार की हिंसा से बचे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अहिंसा महाव्रत होता है। वो खाना बनाने का कोई आरंभ नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मेरे निमित्त से किसी के घर पे खाना बने, क्योंकि वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। कि उद्देश्य से अगर खाना बनाया जाएगा तो उद्देश्य का पाप लगेगा। कि हमारे नगर में कोई मुनिराज आए, हमें उनके लिए भोजन बनाना है, तो मुनिराज को कि उन्होंने मेरे नाम से हिंसा की है तो मुझे हिंसा लगी है। मुनिराज इस प्रकार की हिंसा से भी रहित होते हैं, विरत होते हैं। मतलब कि सब कुछ उन्होंने त्याग दिए, सारी प्रकार की हिंसा। इसलिए श्रावक को जितनी हिंसा से वो बच सकता है उतनी हिंसा से उसको बचना चाहिए। दूसरा क्या है? इंद्रिय संयम, जैसे इंद्रिय निग्रह भी कहा जाता है। अर्थात 5 इंद्रिय और 1 मन। क्या? 5 इंद्रियां और 1 मन, ये हो गई हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को संयमित कर लेना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सारी इंद्रियां जो हैं इन सबको अपने में कंट्रोल, मन को कंट्रोल कर लेना, ये संयम है। क्योंकि हमारा मन तो हर जगह दौड़ता है, हमारी इंद्रियां तो बार बार दौड़ती हैं। कचौड़ी खाने का मन करेगा, कभी कुछ खाने का मन करेगा, कभी पिक्चर देखने का मन करेगा, कभी गाने सुनने का मन करेगा। लेकिन इसको कंट्रोल करना, संयमित कर लेना। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब हम इससे रहित ही हो जाएंगे। कंट्रोल करके ऐसी स्थिति आएगी। हमारे मुनिराज भी तो संयम को धारण करते हैं, उत्कृष्ट संयम को। अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि इंद्रियों में कुछ परिवर्तन होता है तो उनको अपने में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आता। स्पर्शन इंद्रिय, सिर पर सिगड़ी रख दी जाती है, स्पर्शन इंद्रिय से पता लग रहा है कि ये जल रहा है, गर्म है, उसके बावजूद भी अंतरंग में कुछ पता नहीं लग पाता। क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने में कंट्रोल कर लिया है। किसी ने मीठे का त्याग कर दिया है, किसी ने नमक का त्याग कर दिया है। अब क्या है? अब उस ओर से हमारी दृष्टि हट गई। अब हमने अपने इंद्रियों को उतने विषय कषायों से संयमित कर लिया। अब हम अपने उतने विषय कषाय से बचे रहेंगे। अब कभी भी हमें नमक लेने का भाव नहीं, अब कभी हमें शक्कर, सोचिए अगर आपने किसी शक्कर का त्याग कर दिया एग्जाम्पल रूप में, अगर किसी ने शक्कर का त्याग किया है, अब शक्कर से बनी हर चीज का आपका त्याग हो गया। शक्कर का त्याग करना मतलब शक्कर से बनी हर चीज का त्याग। उदाहरण में अब जिसका नियम अलग रूप से हो वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से शक्कर का त्याग मतलब शक्कर से बनी सारी चीजों का त्याग। मतलब अब आपका उपयोग सारी मिठाइयों से अलग हो गया। इंद्रियों को संयमित कर लिया। अगर आपने एक का नियम, मतलब कि अब आपके सामने कितनी मिठाइयां आ जाएं आप लंपट ही नहीं बनोगे, क्योंकि आपका उधर से भाव हट चुका है। क्योंकि हमारा तो नियम है, हमने तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, हमें तो मीठा खाना ही नहीं है। अब उस ओर हमारा विकल्प ही नहीं आएगा। सामने हजारों तरीके की मिठाई हो, दूसरा जीव जिसका त्याग नहीं है उसके मन में आ रहा है इतनी सारी मिठाइयां शादियों में रख दी जाती हैं, कौन सी खाऊं और कौन सी नहीं खाऊं। मिठाई खाने में ही पेट भर जाता है, स्नैक्स खाने में इतना पेट भर जाता है, खाना कैसे खाऊंगा, ये कैसे खाऊंगा, वो कैसे खाऊंगा। लेकिन जिसने एक चीज का नियम ले लिया, अपने कषायों को सीमित कर लिया, अब उससे उसकी दृष्टि हट गई। मतलब अब उसकी दृष्टि हटे तो वो क्या करेगा? अब वो निश्चय संयम करेगा। मतलब कि व्यवहार संयम मात्र शरीर के लिए नहीं किया जा रहा कि हमने चीनी का त्याग कर दिया, हमने शक्कर का त्याग कर दिया। वो त्याग किया है ना, मतलब हमने अपने उपयोग को चीनी से हटाया है तो कुछ हमें समय मिला होगा। जिस समय का प्रयोग हम मिठाई को खाने में लगाते थे अब वो कुछ समय बच गया। अब उस समय का प्रयोग ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को जानने में लगाते हैं। मतलब कि मात्र नियम ले लेना और नियम लेने से हम अपने को बड़े मानना, ये नहीं, उस समय का उपयोग करना।
जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी जैसे 10 लक्षण में एक आसन हो गया, हमने निर्जल व्रत रखा है तो निर्जल उपवास किया तो क्यों किया? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मा के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक उपयोग हमारा खाने में भटकता था। अब हमने उस उपयोग को खाने से भी कम करके कहा कि हमें खाना भी नहीं खाना है। अब जो समय खाने का बचा है, उस समय को भी हम अपनी आत्मा को जानने में लगाएँगे, आंशिक शुद्धि को बढ़ाने में लगाएँगे। तो मतलब इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? इंद्रिय निग्रह बहुत लोग करते हैं। कषायों को कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल सब लोग कर लेते हैं। लेकिन कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करने का मतलब है कंट्रोल करके निश्चय संयम की ओर अग्रसर होना। तभी हम दोनों संयम की एक साथ बात कर रहे हैं। इंद्रिय संयम तो सब कर लेता है, कोई इतनी कठिन बात भी नहीं है। हमने भी बहुत चीज़ों का त्याग कर रखा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस समय का उपयोग सही कार्य में करना, स्वाध्याय करने में करना, देव दर्शन कार्य में करना, अपनी आत्मा को जानने में करना, ये सब इंद्रिय संयम को करने का फ़ायदा है। ये सब प्राणी संयम को करने का फ़ायदा है। तो ये सब होता है व्यवहार संयम। निश्चय संयम और व्यवहार संयम तो इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन संक्षेप में हमने व्यवहार संयम को जानने का प्रयास किया। अभी आपको कोई 2 प्रश्न, कोई भी 2 नहीं, 2 आवश्यक से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को स्वाध्याय के संबंध में कुछ प्रश्न हो या संयम के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम कल की क्लास में तप और दान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कोई अभी बता सकता है हमारा अभी स्वाध्याय हुआ है या नहीं हुआ है? हमने स्वाध्याय नाम का आवश्यक पढ़ा, तो अभी हमने व्यवहार स्वाध्याय में हमने कौन-सा स्वाध्याय किया है? वाचना नाम का, पृछना नाम का, अनुप्रेक्षा नाम का कौन-सा स्वाध्याय किया है? हाँ जी, बोलिए। हमारा स्वाध्याय अभी वाचना प्रचना वाचना नाम का स्वाध्याय हुआ। जैसे बाचा तो नहीं है मैंने, वाचना तो है नहीं, वाचना तो शास्त्रों को वाचना हुआ। नहीं, वाचना भी हो गया हमारा, क्योंकि पिछले समय में, पुराने समयों में ग्रंथ थोड़ी हुआ करते थे। तो मुनिराज जो चीज़ सुनते थे उसको ही हम वाचना कह देंगे। उन्होंने पढ़ लिया एक तरीके से। कौन-सा स्वाध्याय हुआ है 5 प्रकार में से? वाचना ही हुआ फिर। सब अपना-अपना बता रहे वाचना हैं ना। वाचना हुआ है, पृछना नहीं हुआ। अभी जो प्रश्न पढ़ रहे प्रश्ना हो जाएगा, जैसे हम कुछ प्रश्न पूछे। चलिए, आपका पृछना भी नाम का भी स्वाध्याय हो गया। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतवन, चिंतन करना। तो आपका चिंतन हुआ बार-बार 1 घंटे में अभी? हाँ हुआ, मतलब तो 5 अभी तक स्वाध्याय हो गए, 4 नहीं, स्वाध्याय हुए। अभी तो हम धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। एकदम 5 नहीं कीजिए अभी। अभी तो हम धीरे-धीरे, अभी तक हमारा बस एक नाम का स्वाध्याय हो रहा था। अभी आपने कहा था बस वाचना हो रही है। अभी हम पृछना पे भी आ गए, अभी अनुप्रेक्षा पे भी आ गए। अब बोलिए आमनाय। क्या हमें आमनाय नाम का स्वाध्याय हो रहा है? हो रहा। कैसे हो रहा है? आमना स्वाध्याय के बाद आमना मतलब तत्वों का चिंतन करके, मतलब तत्व कैसे होते हैं और ये बार बार ये चिंतन इसमें करते हैं से आमनाय नाम का स्वाध्याय होगा। नहीं, चिंतवन तो हमारा अनुप्रेक्षा में चला जाएगा। आमनाय मतलब उसको याद कर लेना, बार-बार घोलन कर लेना। अब हमें सारी कुछ-कुछ बातें याद होती जा रही होंगी। हाँ, तो हो ये रही हो क्या रही हो कुछ गया? ये हमारा कुछ-कुछ याद हो रही है, तो ये हमारा आमनाय नाम का हो गया। याद जो करने में वो पहले सुनी हुई थी वो इसलिए हो रही कि अभी नया सुना है इसलिए याद हो रही। कुछ भी कहें हम, दोनों कारण कह सकते हैं, अनेक कारण होते हैं एक कार्य में। चलिए, अब धर्मोपदेश कैसे हो रहा है? आप लोगों का धर्मोपदेश कैसे हो रहा है? कोई बता आप सकता ये है? बात ये बात हम पढ़ के अपने घर परिवार में बताएंगे तो ये तत्वोपदेश में आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यही उत्तर सुनना कि हम ये बातों को, बहुत एक बार जोरदार तालियां, यही उत्तर चाहता था कि यही बातें हम अपने घर पे बात करेंगे, घरों पे तत्व चर्चा करेंगे, तो वो धर्मोपदेश भी हो जाएगा। मतलब हम 5 प्रकार का स्वाध्याय कर लेते हैं। बस एक प्रकार का हमारा स्वाध्याय बचा है, जो है स्व अध्याय, अपने आप। जल्दी से जल्दी हमारा वो भी हो। 5 प्रकार का तो हमने कर लिया। हम हर कक्षा में 5 प्रकार का स्वाध्याय करते हैं।
क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ बाद में इसकी तत्व चर्चा जरूर करते हो, धर्मोपदेश भी आप करते हो। बात तो ऐसी है, जो भी छोटी छोटी हम बातें सीखें वो दूसरे को जल्दी से सिखा दें। जैसे दूसरे को सिखा देते हैं तो हमारे लिए भी हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो स्टोर हो जाता है और सामने वाले जीव का भी कल्याण हो जाता है। तो धर्मोपदेश भी बहुत जरूरी है। जितनी हमें बातें समझ में आई हम वो समझा दें, चाहे वो धर्मोपदेश नाम ना दें, तत्व चर्चा नाम दे दें, तत्वों का मनन दे दें, लेकिन वो धर्मोपदेश ही हो जाएगा, एक तरीके से अंतर्गति आ जाएगा। इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपने आप का अध्ययन करें षट आवश्यक को समझ के, और इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो, किसी का कोई प्रश्न है? मोक्ष माइक खोल रहा था बार बार, किसी को कुछ पूछना है? मोक्ष, अगर अपन आंशिक शुद्धि नहीं कर पाए भैया तो फिर अपनी व्यवहार शुद्धि कैसे कहलाएगी? ये कहलाएगी क्या व्यवहार शुद्धि? चलिए बहुत बढ़िया कि हमारी निश्चय शुद्धि हुई नहीं और व्यवहार से हम बार बार करते जाएं तो क्या निश्चय शुद्धि मतलब कैसे काम हो पाएगा? हमने हाँ। पहले का व्यवहार के साथ शर्त जुड़ गई है निश्चय आंशिक शुद्धि। निश्चय आंशिक शुद्धि के साथ ये सब शुभ विकल्प होंगे तो ही वो काम सार्थक है। हमारा शास्त्रों का अध्ययन करना भी कब सार्थक है? जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे, क्योंकि प्रयोजन आत्मा को जानना था। जैसे आत्मा को जान लेंगे तो हमारा पढ़ना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रथम प्रयास तो आत्मा को जानने का लगाएं, तभी हमारी व्यवहार से भी पक्की प्रकार से कह सकते हैं शुद्धि हो पाएगी। नहीं तो कषायों में मंदता तो आती ही है व्यवहार को करने पे भी, मतलब इन सब कामों को करने पे भी कषायों में मंदता तो आती ही है। लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा हमारा। हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा, वो तो आंशिक शुद्धि से ही होगा। जब आप आत्मा को जानोगे तभी मोक्ष मार्गी जीव हम बन पाएंगे। बोलिए मोक्ष। नहीं बोलना कुछ। चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल हम तप और दान के बारे में समझेंगे और शाम की कक्षा अपनी यथा समय रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।